Hello everyone, once again in the class 8 maths chapter 3 squares and square roots. We have completed exercise 3.2. Now we are leaving exercise 3.3 and here exercise 3.4. In this exercise we will see and learn the method of how to find the square root. अभी तक हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में स्क्वायर नंबर्स और इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया. नाउ यहाँ हम एक बिल्कुल न्यू मेथड सीख रहे हैं, स्क्वायर रूट मेथड. दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसमें बहुत लीस्ट क्वेश्चंस करेंगे, बट जो स्पेशली स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस हैं वो हम बिल्कुल परफेक्शन के साथ में सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड. So here in the question 1, I have taken first part of this 2401. Simply जो भी नंबर हमें दिया हुआ है मैं एक टेबल बनाती हूँ यहाँ पे डिवीजन की, और जो हमारे डिजिट्स हैं इनको मैं, ये कलर कुछ बहुत अच्छा सा विजिबल नहीं हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये मेथड. हमने ले लिया नंबर अपना 2401. डिजिट्स को मैंने एक डिस्टेंस के साथ में लिखा है. टेबल जो मैं बना रही हूँ वो टेबल भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे कि मैंने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम पास पास टेबल बनाते हैं वैसा ना बनाकर अपनी लाइंस को कुछ दूर दूर बनाया है, ठीक ऐसे. अब मैं पेयरिंग करूँगी, चूँकि मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर रही हूँ. स्क्वायर मुझे पता है, मुझे हर बात की पेयरिंग करना होता है. पेयरिंग में करूँगी और नंबर मेरा वंस, टेंस, 100,000 मैं ऐसे लिखती हूँ. जब इसमें प्लेस वैल्यू लिखती हूँ तो जो पेयरिंग करूँगी वो भी मैं वंस प्लेस से करूँगी. ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है. मैंने अपनी पेयरिंग स्टार्ट कर दी. मैं कुछ अनदर कलर से कर देती हूँ पेयरिंग. ये करा मैंने, 2 डिजिट्स के ऊपर पेयरिंग कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 2 डिजिट्स के ऊपर पेयरिंग कर दिया. अब आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा. नाउ अब मेरा काम स्टार्ट होता है. मेरे पास नंबर है 24. मैं दो के जो मैंने डिजिट्स को पेयर किया है वो दोनों को एक साथ लूँगी. अब मुझे 1 से स्टार्ट करना है. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25. यस, यहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है. मेरा नंबर है 24. मुझे ऐसे नंबर के स्क्वायर पे रुकना है जो इस नंबर से छोटा हो या इस नंबर के बराबर हो. तो वो मेरा नंबर हो गया 4. 4 4 जा 16, वो मैं ले सकती हूँ. यहाँ मैंने 4 लिखा और जो डिजिट मैंने, जो नंबर यहाँ लिखा वही मैं यहाँ पे एज अ क्वेश्चन लिख रही हूँ. अब मेरे पास आया 4 4 जा 16. 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसे मैंने यहाँ लिखा जस्ट 24 के नीचे. अब मैं इसे माइनस करूँगी. जैसा मेरा प्रोसेस होता है डिवीजन में, कुछ सिमिलर वैसा ही है. 24 में से 16 अगर मैंने माइनस किया तो मेरे पास रिमेनिंग बचा 16, 4, 20 एंड 4. दैट मीन्स 8 रिमेनिंग बचा मेरे पास. अब जो ये 4 लिया है सेम टू सेम वही डिजिट मुझे यहाँ पे छोटे से उसमें मैंने लिख लिया और एक प्लस साइन बना दिया. ये सब हम अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ईच एंड एवरी स्टेप को बहुत स्लोली कर रही हूँ ताकि आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. 4 एंड 4 और मैंने प्लस साइन लगाया है तो 4 + 4 हो गया मेरे पास में 8. अब यहाँ 8 के बाद मेरे पास एक ब्लैंक स्पेस में रख दूंगी जिसे मैंने अलग कलर से शो कर दिया है. और इस प्लेस पे जो मैंने ब्लैंक प्लेस रखा है यहाँ पे मुझे एक डिजिट चूज करना है. अब वो डिजिट कैसे चूज करना है उससे पहले मैं ऊपर जो मेरे पास रिमेनिंग 2 डिजिट्स बचे 0 और 1, उससे पहले मैं नीचे लिख लेती हूँ 8 के साथ में. ये लिख लिया 801. अब मेरे पास हो गया 801. यहाँ मुझे डिजिट चूज़ करना है, ऐसा डिजिट चूज़ करना है, वो भी आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं. 1 से हम रखना स्टार्ट कर रहे हैं. 1 जो डिजिट मैंने यहाँ लिखा वही डिजिट मुझे एज अ मल्टीप्लिकेशन में भी सेम डिजिट लेना है. ये मैंने मल्टीप्लाई किया, 81 को 1 से करा तो 81 ही आएगा. तो ये काफ़ी छोटा नंबर हो रहा है. नेक्स्ट डिजिट ले लेती हूँ मैं
2 ले लिया, अगर 2 लिया तो यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा 16, 164, ये भी छोटा हो रहा है। फिर 3 ले लिया, 3 को 3 से करा, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, अभी भी 801 है मेरे पास और यहाँ पे 249 है। अब मैं एक थोड़ा सा आइडिया लगाती हूँ कि इसके लास्ट में मेरे पास में डिजिट आ रहा है 1, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डिजिट रख सकती हूँ कि जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो यहाँ अगर मैं देखिए 9 रखती हूँ तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 9 9 ज़ा 81 हो सकता है। मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, मुझे भी पता नहीं है कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। मैं ट्राई करती हूँ यहाँ 8 एंड 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जो डिजिट रख रही हूँ उसे उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 9 9 ज़ा 81, 1 8 हो गया, 9 8 ज़ा 72, 72 एंड 8 मेरे पास में कितना हो गया 80। यस एग्जैक्टली मेरा आइडिया काम कर गया। मुझे यहाँ पे 9 डिजिट रखना है और 9 के साथ में मेरे पास क्या आ गया 801 आ गया। इसे माइनस करूँगी, एक फिर से लाइन बना लूँगी यहाँ पे। अब सारी जगह अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 0 आ जाएगा और यहाँ इस ब्लैंक स्पेस पे मैंने जो डिजिट लिखा 9 वो मेरा यहाँ जाएगा क्वेश्चन में, ये यहाँ ऊपर आ गया। अब फाइनली मेरे पास रिमाइंडर 0 बचा, मेरा डिवीजन भी कंप्लीट हो गया 0 बचने के बाद में। और मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्राई भी किया। तो अगर मैं इसे 2401 को, मुझे ये जो रूट वाला मेथड अगर मुझे लिखना है तो इसे ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये होता है हमारा स्क्वायर रूट का साइन और इस स्क्वायर रूट का आंसर मेरे पास कितना आ गया, यहाँ मैं आंसर लिखती हूँ 49। स्पेस कम था, मैंने रफ वर्क आपके सामने ही किया है फेयर पेज पे। आपको ध्यान रखना है कि रफ वर्क ऑलवेज हम लेफ्ट हैंड साइड में लाइन बना के करते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए यही किया है, राइट। तो अब हमारा इस 2401 अंडर रूट का आंसर क्या आ गया 49 एंड फाइनली दिस इज द आंसर। फर्स्ट टाइम आपने ये मेथड सीखा है, अभी आपको बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ में नहीं आ पाया होगा, बट इसीलिए हमने इसके और पार्ट भी चूज़ किए हैं और हम अगेन एंड अगेन ये मेथड को रिवाइज करेंगे ताकि आप बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो जाएं इस मेथड में। सो थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज 6 डिजिट नंबर, वो पूरे 6 डिजिट्स में यहाँ लिख रही हूँ। अब मैं सेंटर में कर रही हूँ अपना, ये मेथड आपको शो करना होता है, सो इसलिए ये फेयर वाला मेथड है हमारा 106929। ध्यान रखना है कि हमारी जो टेबल बन रही है वो हमें स्पेस के साथ में बनाना है, पेयरिंग हमें करना है। हमने पेयर वंस प्लेस से कर दिया, पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर्स बन गए। अब ऐसे नंबर नेचुरल नंबर लेना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 10 के बराबर या 10 से कम आए। तो 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 आ जाएगा यहाँ मेरे पास में और यहाँ क्वेश्चन में भी 3 3 3 ज़ा 9 माइनस करूँगी, रिमेनिंग बचा 1। ऊपर से 2 डिजिट्स एक साथ हम यहाँ पे जो कैरी करते हैं 2 डिजिट्स करते हैं। डिवीजन मेथड में हम एक एक डिजिट कैरी करते हैं, बट यहाँ एट ए टाइम हम 2 डिजिट्स को कैरी करते हैं। सो ये 3 आ गया, रिमेनिंग बचा। अब क्या काम बचा था हमारा कि यहाँ पे अगेन मुझे एक 3 लिखना है, प्लस करना है। देखिए ये 3 और ये 3 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमने यहाँ लिखा 3 3 ज़ा 9 और 3 और 3 को प्लस करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ नीचे लिखेंगे 3 और 3 को प्लस करा तो 6 आएगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है और यहाँ आपको ऐड करके लिखना है, ठीक है। ये 6 लिखा, यहाँ अगेन ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो गया। यहाँ मुझे कोई एक डिजिट चूज करना है, 1 से मैं रखना स्टार्ट करूँगी, मल्टीप्लाई करना करूँगी क्योंकि मुझे तो इसका आइडिया नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, बट फिर भी एक लॉजिक लगा सकती हूँ कि अगर मैं 1 लिखूँगी तो 61 ही आएगा जो बहुत लेस होगा। तो मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, 62 को 2 से करा तो फटाफट से हो सकता है अब ये काम। 124 63 करा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा मेरे पास में 9 एंड 6 3 ज़ा 18, 189 हो गया। नेक्स्ट 189, यस ये ज़्यादा हो गया 189, तो फिर इसका मतलब मुझे 2 लेना है यहाँ पे। ये 2 ले लिया, ये अगेन क्वेश्चन में 2 आ गया। यहाँ 124
फिर से एक डिस्टेंस के साथ में लाइन बना ली, माइनस किया, माइनस करने पर मेरे पास में रिमेनिंग पार्ट बचा 5 एंड 4। देन फिर अगेन मुझे क्या करना है, 62 है तो यहाँ पे मैंने नया डिजिट क्या लिया, 2 लिया। जो नया डिजिट लिया सिर्फ वही प्लस होगा, पूरा के पूरा डिजिट प्लस नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर प्लस करेंगे 2 एंड 2, 4 हो गया एंड 6 बचा। यहाँ पे ऑलवेज आपको एक स्पेस, ब्लैंक स्पेस रखना है। जो भी आप प्लस करते हैं उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस आपको रखना है। तो ये हमने ब्लैंक स्पेस रखा। अगेन अब क्या है नेक्स्ट काम, फिर से 2 डिजिट को मुझे नीचे कैरी करना है, वो हो गया 29, ये नीचे कैरी कर दिया मैंने इसे, 4529 हो गया। फिर से यहाँ पे एक डिजिट मुझे ढूंढना है, 1 से मैं स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा आइडिया भी लगाऊंगी यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग में 6 है और यहाँ पे 45 है, तो मैं कहाँ तक दे सकती हूँ। 6 का टेबल बोलूँ तो 45 से कम आना चाहिए। 6 6 36, 6 7 तक आई थिंक मैं जा सकती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे 7 रखने की, 6 भी रखूँगी, 6 4 एंड 7, और ये 7 रखा, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4, यस एग्जैक्टली वही आ गया 7। तो यहाँ मैंने 7 लिखा और ये 7 मेरा ऊपर क्वेश्चन में चला गया, 4 5 2 9 सेम आ गया। फिर वही प्रोसेस, माइनस कर रहा, रिमाइंडर फाइनली मेरे पास 0 बचा। मैंने अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया एंड डिवीजन भी, मेरा जो लॉन्ग डिवीजन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आंसर लिखने की टर्न आई। आंसर लिखने के लिए हमें साइन के साथ में लिखना होगा, क्योंकि हमें नंबर तो सिंपली दे रखा है 106,929 और हमने साइन देखा था अंडर रूट का साइन, ये वाला साइन होता है जो हमने लिख लिया, इजिकल टू करके हमने आंसर लिख देते हैं 327। दिस इज द आंसर, राइट। आफ्टर दिस एक और पार्ट ले लेते हैं, तब तक तो आप बिल्कुल 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 परफेक्ट हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा फटाफट से करूंगी। 5 3, सबसे पहले जल्दी से टेबल बना लेती हूँ। 5 3 8 2 4, स्पेस के साथ में क्वेश्चन के लिए स्पेस, डिफरेंट कलर से पेयर बना लेती हूँ। ये 2, ये सिंगल छूट गया, नो प्रॉब्लम। 2 से हमने लिया क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, माइनस करा 1 बचा, 38 ऊपर से ले लिया, 2 को प्लस करना है, 2 और 2 4 हो गया, एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट करना है। 4 यहाँ के लिए डिजिट ढूंढना है, डिजिट 4 को मैं 3 से, ये सारे मुझे आइडिया लगाने होते हैं, 1 से रखना स्टार्ट करना है। 4 3 12, 129 आ जाएगा, 129। 4 को 4 से अगर मैं करती हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, ये आप ट्राई करके 4 4 16, 1 4 4 16 और 1 17, 176 ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे कितना ले लिया 3, और ये 3 ऊपर हमने पहुँचा दिया। माइनस करा, माइनस के बाद में बचा मेरे पास में 9 रिमेनिंग बचा, और ऊपर से मैंने 24 ले लिया। फिर यहाँ पे 4 3 को 3 से प्लस किया तो ये हो गया 6 एंड 4, एक ब्लैंक स्पेस बचा। 924 को मैं 4 6 2 से करती हूँ तो ये 2 आ गया, और ये आ गया 4, 924 आ गया, 924 एग्जैक्टली वही डिजिट आ गया। यहाँ मैंने किया, यहाँ 2 था, ये फिर से 2 आ गया एंड 0 0 0 डिवीजन कंप्लीट हो गया। फाइनली आंसर की टर्न आ गई मेरे पास में अंडर रूट में। 5 3 8 2 4 अंडर रूट इक्वल्स टू आ गया 232 इज द आंसर, राइट। नाउ आफ्टर दिस, अब तक आपको अंडर रूट फाइंड करना काफ़ी कुछ समझ में आ गया। नाउ इन द क्वेश्चन 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब हमने सिंपल नंबर्स के डेसिमल, सिंपल नंबर्स के हमने रूट फाइंड करने का मेथड सीखा। नाउ डेसिमल नंबर्स के भी रूट फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंट है वो भी देख लेते हैं। सो इन द सेकेंड पार्ट 42.25, वही हमारी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले एक डिस्टेंस के साथ 0.25 जैसा नंबर है, डिस्टेंस के साथ हमने मेंशन कर लिया।
हर जगह। यहाँ पे पेयर बनाने में आपको ये ध्यान रखना है, मैं पेयर अनदर कलर से बना रही हूँ। देखिए यहाँ डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में तो हम जैसा बनाते थे ये मैंने पेयर बना दिया वंस प्लेस से। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड पर जो लिखा हुआ है उसे मैं यहाँ से बनाऊंगी पेयर इसका, ये आपको ध्यान रखना है। मीन्स डेसिमल मेरा मिड है, इधर से यहाँ चलूंगी और इधर से यहाँ चलूंगी। मैंने छोटे छोटे एरो बना दिए हैं, आपको ध्यान रखना है कि हमने इस तरह से पेयरिंग की है। ये कर दिया। अब हमारा वही काम 4 2 और ये काम हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। 4 2 6 से जाएगा, फिर 6 यहाँ पे आ गया, 36 आ गया, माइनस अगर हम करते हैं रिमेनिंग हमारे पास में बचता है 6। ऊपर से हमने 2 5 कैरी किया। जब कैरी करते हैं तो पॉइंट हम नहीं लगाते हैं, पॉइंट डायरेक्टली हम यहाँ लगा देंगे। 6 को 6 से प्लस किया, 12 आ गया, ब्लैंक स्पेस आ गया। और अब यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, क्योंकि 125 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में 625 आता है। और ये जो 5 है ये यहाँ आ जाएगा, 625 रिमेनिंग। फाइनली मेरे पास 0 बचा एंड आंसर लिखूंगी मैं 42.25 अंडर रूट में एंड इक्वल्स टू 6.5, राइट। तो ये डेसिमल वाला भी सिंपल ही है, वैसा ही है, बस पेयरिंग बनाते समय आपको ध्यान रखना है। वन मोर पार्ट वी हैव टेकन, थर्ड पार्ट, अगेन द सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। जल्दी से हम वैसा ही काम करते हैं। 18.4041 पेयर बना लेते हैं हम। हमें यहाँ तो ये दोनों बनेंगे, यहाँ पे ये बनेगा, ये बनेगा, और टेबल बना लेते हैं डिस्टेंस के साथ में। ये हो गया। अब हमने 4 4 लिया, 4 4 16, ये 4 यहाँ पर आ गया, 16 2 बचा, ऊपर से कैरी किया, 4 0 हमने कैरी कर लिया, 4 को 4 से प्लस करा, हो गया 8, ब्लैंक स्पेस आ गया। ब्लैंक स्पेस आने पर कितना चूज़ करना है मुझे, 2 टाइम्स मैं चूज़ करूँगी तो मेरे पास 164 आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसे पहले ट्राई कर लिया है फाइंड करने की, तो इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी से आइडिया लग रहा है इसका। 4 और 8 आप 1 से ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेथड है हमने कर लिया 164, माइनस हमने किया, यहाँ हमारे पास 6 बचा, यहाँ बचा 7, और यहाँ पे हमने वापस अगेन 4 1 ऊपर से कैरी किया। ये जो हमने 2 लिखा था ये हमें यहाँ पे ऊपर पॉइंट के साथ में 2 हमने ऊपर भेज दिया। अब 7 6 4 1 है, 1 लास्ट में है, तो एक डिजिट हम 9 रख कर देखते हैं, क्योंकि हमने कहा था 8 और 76। इसे चेक करेंगे तो 8 सेट करने पे हमारे पास एग्जैक्टली 7 6 4 1 ही आ रहा है। हमने पहले से इसे ट्राई कर लिया है, आप एक 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। और ये जो 9 है अब हमने ये वापस अगेन एज अ क्वेश्चन 2 पर भेज दिया, और आंसर भी हमारे पास अगेन आ गया। अंडर रूट करके लिखेंगे हम इसे, और आ गया ये 4.29, राइट। अब डेसिमल वाला भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जब हमने डेसिमल वाले नंबर्स का सीख लिया तो अब हमें एक स्टेप और आगे जाना है कि यहाँ हमें करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स और लेकर आना है इसमें। तो यहाँ पहले ही हम चेक कर लेंगे, ये नंबर हम लिखते हैं 645.8। देखिए पेयर जब हमें बनाना है डेसिमल के बाद जब 4 डिजिट हमारे पास होंगे तब हम 2 डिजिट तक हम ला सकते हैं। तो मैं पहले लिखती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं इसकी पेयरिंग करती हूँ। देखिए ये मैंने पेयर बनाया, ये लोनली छूट जाएगा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, 2, और 2 डिजिट के लिए मुझे 3 पेयर चाहिए होंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो इन 3 पेयर को कंप्लीट करने के लिए मुझे जितने भी ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा लगाने होंगे मैं वो ज़ीरोज़ को प्लेस करूँगी, और मैंने ऐसा प्लेस किया है।
अभी आपको जब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम बाद में हमारे जो क्वेश्चन थे उसे अप्रोक्सीमेट करेंगे। सो पहले हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 2 2 4 2 अगेन 4 5 2 4 ब्लैंक स्पेस। फिर अब हमारे पास 245 आ गया, तो हम 5 लिख के देखते हैं। 5 से हमारे पास में 2 2 5 आ रहा है। फिर से वही माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास आ रहा है, हमें देखना होगा कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। नहीं, करेक्ट चल रहा है हमारा, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ गड़बड़, बट अभी सब ठीक चल रहा है। यहाँ हमने करा 2 0, ऊपर से हमने एक 8 0 यहाँ प्लेस किया, यहाँ 5 हमने प्लस किया, तो ये आ गया हमारे पास 0 एंड 5 50, और फिर 1 ब्लैंक स्पेस है हमारे पास यहाँ, और 5 0। अब हम 4 टाइम्स करेंगे इसे। 4 टाइम्स करने से हमारे पास में 2 0 1 6 आता है। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास में आ गया 6 4, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 6 अदर्स 0 8 1 करेक्ट है। अब हमने फिर से, अभी हमने 8 0 लिया, अब हम ये 0 0 ये हम ले रहे हैं यहाँ पे, और ये हो गया हमारे पास 5 0 4 था यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 0 8 एंड अगेन एक ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे। हमारा ये डिवीजन थोड़ा लंबा होता है, आपको ध्यान रखना है। 1 टाइम ही जाएगा ये, तो मैं इसे 1 कर देती हूँ, और ये हो गया 5 0 8 1, क्योंकि 6000 है और 5000 तो ऑलरेडी आ ही रहा है। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसे, और अब हमारे पास आ गया ये करने से 10 में से 1 गया तो 9 आया, और फिर यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और फिर यहाँ 3, तो ये रिमेनिंग यहाँ पे बचा 3, और यहाँ बचा 1 1 3 1 9 आ गया। फिर से हमने ऊपर से 2 zeros को हमने यहाँ कैरी कर लिया, ये हमारे लास्ट 2 zeros हैं, मीन्स ये वाला पेयर हमने नीचे कैरी किया है। अब जो 1 था हमारा, ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा नंबर थोड़ा और बढ़ गया। क्या हो गया 5 0 8 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया। एक ब्लैंक स्पेस आ गया, ब्लैंक स्पेस पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है, और 2 डिजिट आने पे आ जा रहा है यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 6 4 4 6 4 4। अब रिमेनिंग जो भी बचता है, हमें ज़्यादा चिंता नहीं है इसकी। रिमेनिंग जो भी बच रहा है, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे 9 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ पे 8 8 में से 6 गए तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0, फिर यहाँ पे बचा 3 3 0 2 5 6। बस अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, रिमेनिंग कुछ भी बचे हमारा काम। हमने ऊपर डिजिट्स नहीं लिखे हैं, सो कोई बात नहीं, अंडरलाइन वाले हम लिख देते हैं। फर्स्ट हमने 2 लिखा, 2 के बाद हमें लिखना था 5, 5 के बाद हमारा आ गया था पॉइंट, और फिर हमारे पास 4 1 2 आया, 4 1 और 2। देखिए 25.412। अब हमारा काम आंसर का स्टार्ट होगा। मैं आंसर वाली लाइन यहाँ पे करती हूँ। ये मैंने करा आंसर, ये जो हमने लिखा है 25.412, इसे मुझे इस नंबर को अप्रोक्सीमेट करना है। अप्रोक्सीमेट करने के लिए मुझे 2 डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट चाहिए, बट यहाँ 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट को अप्रोक्सीमेट करूँगी। ये लास्ट वाले डिजिट को देखूँगी 2, ये 5 या 5 से छोटा नंबर है, तो ये डिजिट तो 0 हो जाएगा, और ये चूँकि ये 5 से कम है तो ये 1 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 एंड 2। जब हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, हमने अपनी लोअर क्लासेस में सीखा है, तो कोई भी डिजिट लास्ट से हम करते हैं, 1s प्लेस हो 10s प्लेस हो, जिस पर भी हमें करना है, उसे चेक करते हैं कि वो डिजिट 5 तो नहीं है, और अगर 5 नहीं है तो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर 5 से छोटा है तो उस डिजिट का अपने से एक पहले वाले डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है तो ये वाला जो डिजिट है वो एक इंक्रीज हो जाता, बट यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो अब मैं आंसर लिख रही हूँ 645.8 अंडर रूट में, इसको मैंने अप्रोक्सीमेट साइन बनाया है,
और इक्वल्स टू लिख दिया 25.41 एंड फाइनली दिस इज द आंसर, राइट। तो आपने देखा कैसे हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक अपना आंसर फाइंड किया अप्रोक्सीमेट करके, और उसके बाद में फाइनली हमने आंसर नोट डाउन किया, राइट। नाउ इन द क्वेश्चन 5 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम न्यूमरेटर का अलग फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट एंड डिनोमिनेटर का अलग फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हमने चूज किया कि 841/1521 है हमारे पास ये, तो हम दोनों का अलग अलग 2 टेबल बना लेते हैं। 841 की मैंने यहाँ टेबल बना ली, काम मुझे वही करना है, पेयर बनाना है, टेबल बनाना है, स्पेस देना है, और यहाँ पे मैंने 151521 का बना लिया, फिर से पेयर बना लिया, टेबल भी बना ली मैंने। अब मैं ये काम थोड़ा सा जल्दी कर सकती हूँ, और अब इनके आंसर्स भी जल्दी से हम फाइंड कर लेते हैं। पेयर बन के यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 2 4 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ 4 बचा 41, और यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, ब्लैंक स्पेस आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा। चेक कर लेती हूँ, नहीं 1 नहीं 9 आएगा यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 441 एग्जैक्टली आ गया, माइनस करा, यहाँ 0 बचा, 29 आ गया। इसे करूँगी मैं तो ये मेरे पास में यहाँ आना चाहिए 3 3 9, माइनस करूँगी तो यहाँ 6 रिमेनिंग बचेगा, प्लस करूँगी तो ये आ गया 6, और यहाँ मेरे पास में बच गया 15 में से 9 गया तो 6 21, और यहाँ पे अब मुझे कौन सा डिजिट रखना होगा, अगेन मैं 9 रखूँगी, तो 9 रखने से मेरे पास एग्जैक्टली 621 आ रहा है। ये करा -00, ये जो 9 वाला डिजिट है ये यहाँ आ जाएगा। डिवीजन दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं, अब टर्न आ गई है आंसर की, और आंसर मेरा जो था 841/1521 अंडर रूट में, एंड इक्वल्स टू आ गया 29/69। फाइनली दिस इज द आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल है, जो आपने सिंपली नॉट 69 स्टूडेंट्स, 39 इज देयर, 3 इज देयर, है ना। जल्दबाजी में हमें कॉपी करने में कोई मिस्टेक नहीं करना है, जैसे कि अभी यहाँ से हम यहाँ पर हमसे हुई, राइट। सो आफ्टर दिस अब हम आ गए, एक लास्ट पार्ट हमने और चूज कर लिया, थोड़ा सा लंबा है बट हम थोड़ा फटाफट से करेंगे ताकि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। और वो पार्ट है हमारे पास में 16 विथ 169/441 मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर सेपरेटली 7056 अपॉन हमारे पास आ गया 441। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, सेपरेटली 2 टेबल बना के वही मेथड है हमारा। 7056 का हम टेबल बना लेते हैं हम, कुछ गड़बड़ है हमारा, ये डिजिट 7056 नहीं है, वहाँ पे 7225 है, यस। तो नो प्रॉब्लम, हमने जो एक मल्टीप्लिकेशन किया है वहाँ हमसे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो हम एक बार फिर से कर लेते हैं इसे। हमें करना सिंपली ये है, ये दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जो आंसर आता है उसे इससे प्लस करना होता है, और डिवीजन में हमें फिर से वही डिनोमिनेटर लिखना होता है। और इस सिचुएशन में 7225 लिखना होगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 441। ये दोनों नंबर हैं, अगेन इनकी टेबल बना लेंगे। 7225 पेयर बनाएंगे, ये हमने पेयर बना लिया, टेबल बनाई, हमारा डिवीजन स्टार्ट किया। डिवीजन हमने जो स्टार्ट किया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 8 64 हमने करा, माइनस करा, बचा हमारे पास में 8, और फिर 25 आ गया, यहाँ पे 8 8 16 आ गया, एक ब्लैंक स्पेस में 5 आ गया, ये 5 हमने ऊपर भेज दिया, डायरेक्टली 825 आ गया, माइनस करा और 0 आ गया, डिवीजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डिवीजन हमें 441 का करना था, फिर से हमने पेयर बना दिया, एक हमारा छूट गया, नो प्रॉब्लम। अब इसका मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ 2 आएगा, 2 2 4 आना चाहिए, राइट।
नो प्रॉब्लम। 2 2 ज़ा 4 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे हमने 2 लिखा, ऊपर हमने 2 लिखा, फिर ये प्लस किया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 0 बचा, 4 1 आया, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 कर देंगे, यहाँ 4 1 करा हमने, यहाँ 0 बचा और ये 1 वहाँ चला ही गया है। अब आंसर की टर्न आ गई। आंसर इक्वल्स टू हमारा था 7225 अपॉन 441 अंडर रूट में हमने करा, इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आया 85 अपॉन 21। ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, और कन्वर्ट करने का मेथड बिल्कुल ईजी है। हमने डिवीजन मेथड हमें आता ही है, डिवीजन में हम उल्टा v बनाते हैं और हम फाइंड कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन। एंड फाइनली दिस इज एंड ऑफ योर चैप्टर। अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स वी आर लीविंग, बिकॉज मेनली हमें क्या सीखना था, यहाँ स्क्वायर रूट सीखना है, और यहाँ तक हमने अपने सारे स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए। सिंपल नंबर्स के हमने अंडर रूट फाइंड कर लिया, डेसिमल नंबर्स का हमने फाइंड कर लिया, एंड देन हमने मिक्स फ्रैक्शन का भी फाइंड कर लिया। तो आपको इस ही स्क्वायर रूट के मेथड में परफेक्शन लाना है। सो जो भी पार्ट्स हमने छोड़े हैं, सो एज अ होमवर्क आपको वो क्वेश्चंस हमारी मैथ्स नोटबुक में कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 3.4, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस exercise 3.4, and now your chapter is completed.